अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज एक नए प्रोजेक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं और कुछ पुरानी यादें शेयर करेंगे। ये जो प्रोजेक्ट है ये आज से तकरीबन 3-4 माह पहले लगाया गया था और इस वक्त के रेट्स भी मैं आपसे शेयर करूँगा और उस वक्त की जो कोटेशन थी वो भी आपसे शेयर करूँगा। तो व्यूवर्स, लोकेशन की बात कर लें तो इस वक्त मैं उमर ब्लॉक फ़ेज़ 4 महरिया टाउन अटक के अंदर मौजूद हूँ। मेरी खुद भी रिहाइश अटक में ही है, एक ऑफिस मेरा अटक में है, ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप 3 मीला मोड़ अटक में है। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आके आप मिल सकते हैं। आज के इस प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या क्या जानेंगे व्यूअर्स। ये एक 5 किलोवाट का प्रोजेक्ट है। फुल कैपेसिटी के अंदर इसको इंस्टॉल नहीं किया गया, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट चीज़ों के साथ इंस्टॉल किया गया है। इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स बाईफिशियल लॉन्गी 525 वाट के पैनल्स, नो पैनल को यहाँ पर इंस्टॉल किया गया है। आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह एक बहुत बड़ा सा घर है। यहाँ पर इनकी इस वक्त की रिक्वायरमेंट तो इतनी नहीं है, फ्यूचर में इनकी रिक्वायरमेंट इंक्रीज़ होगी क्योंकि ये अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो इस वक्त हमने इंस्टॉल कर लिया है और इसी के साथ अब हम इंशाल्लाह इसकी नेट मीटरिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट कर देंगे। जिस साइट पर मौजूद हूँ ये डॉक्टर नूर की साइट है जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं और माशाल्लाह बहुत नाइस हैं। इनके साइट के ऊपर हमने इस प्रोजेक्ट को इंस्टॉल किया है। अभी मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ पूरे सेटअप का, पैनल्स की डिटेल्स बताता हूं और फिर मज़े की चीज़ प्राइजेस की तमाम डिटेल्स बताऊंगा। व्यूअर्स, जब ये प्रोजेक्ट इंस्टॉल किया था तब टैक्स लागू नहीं हुआ था, तब शदीद गर्मियां नहीं आई थी। इस वक्त की प्राइजेस क्या चल रही हैं और उस वक्त की क्या प्राइस थी, दोनों मैं कोटेशन ओपन करके आपसे बताऊंगा। व्यूअर्स, इलेक्ट्रिकल वॉल चैनल के ऊपर आपको तमाम डिटेल्स देखने को मिलती हैं, सोलर सिस्टम की, इलेक्ट्रॉनिक्स की, न्यू गैजेट्स की। तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। इसको जल्दी से सब्सक्राइब करें, साथ एक बेल का आइकॉन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। चलते हैं जी इस घर के अंदर और देखते हैं कि कैसे इस सेटअप को इंस्टॉल किया जा रहा है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि कस्टम फैब्रिकेशन करवाई गई है और कुछ छोटे छोटे से क्लिप्स जो मेरे पास अवेलेबल थे जब हम इसकी फैब्रिकेशन करवा रहे थे तो वो भी आपसे शेयर किए जा रहे हैं। व्यूअर्स, कस्टम फैब्रिकेशन का फ़ायदा ये होता है कि राइट और लेफ्ट साइड पे जो भी पैरापेट वॉल्स हैं जिनको हम आम जुबान में पर्दे कहते हैं, तो उन पर्दों का साया जो है ये हमारे पैनल्स के ऊपर नहीं पड़ता और हमें एक अच्छी जनरेशन देखने को मिलती है फ्रॉम सनराइज़ टू सनसेट। जब सूरज तलू होता है और गरूब हो रहा होता है तो इस पूरे टाइम पे हमें सोलर पैनल के ऊपर कोई भी शेडो देखने को नहीं मिलता, जिसकी वजह से हमें एक अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है। तो फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि आप एलिवेटेड स्ट्रक्चर लगाएं, लेकिन इसकी कॉस्ट थोड़ी सी ज़्यादा होती है, इसीलिए आपको अपने बजट में रहते हुए डिसाइड करना होता है कि आपने कैसा सेटअप लगाना है। इसी के साथ व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इसकी जो फाउंडेशंस हैं यहाँ पर टाइलिंग का काम हुआ था, तो टाइल को रिमूव करके जितने भी एंकर बोल्ट्स होते हैं जिसके ऊपर ये पूरे स्ट्रक्चर ने खड़ा होना होता है वो कंक्रीट में लगते होते हैं। अक्सर लोग पूछते हैं कि ये कहाँ पर टाइल के ऊपर लगाएंगे। नहीं जी, टाइल पे नहीं लगते, कंक्रीट के अंदर फिक्स होते हैं। साथ ही सिलिकॉन डाली जाती है ताकि किसी भी किस्म की सीपेज से, लीकेज से बचा जा सके और उसके बाद फिर ऊपर टाइल लगा के इसको बंद कर दिया गया है। सेम वैसी ही फिनिशिंग आ रही है जैसे कि पहले थी और हमारा पूरा स्ट्रक्चर भी रेडी हो चुका है। इसी के साथ व्यूअर्स, पैनल्स की बात की जाए तो आप देख सकते हैं एक विंडो ओपन की गई है। विंडो की डायरेक्शन बिल्कुल साइड पे, इसकी वजह ये नहीं है कि ये एयर के लिए हमने रखी है, हमने इसका पैनल बढ़ाना था, यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं फीचर के अंदर पैनल। तो इस वक्त यहाँ पर टोटल 9 पैनल्स को लगाया गया है। लॉन्गी के 525 बाईफिशियल पैनल्स जो हैं यहाँ पर इंस्टॉल किए हैं। व्यूअर्स, मैं ओपन कर लेता हूँ कोटेशन को और बताता हूँ कि ये सेटअप हमने इंस्टॉल कब किया था। व्यूअर्स, ये जो सेटअप था ये इंस्टॉल किया गया था 18 दिसंबर को और उसके बाद 4 महीने गुजर चुके हैं और अब मैं इसका रिव्यू शूट कर रहा हूँ और आपको इसकी तमाम डिटेल्स बता रहा हूँ। तो सब चलते हैं ममटी वाली साइड पे। पूरा सेटअप इंस्टॉल किया गया है ममटी में और ज़्यादातर लोगों की रिक्वायरमेंट ये होती है कि ममटी में इंस्टॉल करें। तो ममटी में इंस्टॉल करने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, ममटी में जाके आपसे डिटेल में बात करते हैं। तो व्यूअर्स, अभी हम ममटी के अंदर आ चुके हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक नाइस एंड क्लीन 5 किलोवाट का सिस्टम को इंस्टॉल कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इनके पास एक जनरेटर भी मौजूद है और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि आपने सेटअप ऐसा इंस्टॉल करना है कि अलहदा से हमारे पास ऑप्शन रहे कि हम इसके ऊपर जनरेटर को कनेक्ट कर सकें। व्यूअर्स, अगर आप यहाँ पर देखें तो नाइट्रॉक्स जो मॉडल है इसके अंदर जनरेटर पोर्ट इन का ऑप्शन होता है, लेकिन जब हम जनरेटर पोर्ट इन को इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ जनरेटर को इन कर सकते हैं, हैवी लोड वाला फीचर ख़त्म हो जाता है। यानी वो एक पोर्ट जो है जेन पोर्ट, उसे हम हैवी लोड आउटपुट बना सकते हैं, यानी कि उसमें एसी लगा दिए जाएं और वो एसी लाइट जाने के केस के अंदर सर्टन लेवल ऑफ बैटरी पे पहुंच के ऑफ हो जाएं। अगर वो फीचर चाहिए
फिर आप जनरेटर नहीं लगा सकते, और अगर जनरेटर चाहिए तो फिर हैवी लोड वाला फीचर खत्म होता है। लेकिन हैवी लोड वाला फीचर ज़्यादा फायदेमंद है क्योंकि हम चेंज ओवर का फीचर मैनुअली ऐड कर देते हैं। आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पर एक मैनुअल चेंज ओवर लगा दिया गया है और साथ एक पोर्ट दे दिए। यहाँ पे हम जनरेटर की तार को लगाएंगे और चेंज ओवर करके इस पूरे सिस्टम को बाईपास कर देंगे और ये पूरा सिस्टम शिफ्ट हो जाएगा जनरेटर के ऊपर। इसी तरीके से अगर पूरे सिस्टम में कोई फ्लॉ आ जाता है, कोई मसला आ जाता है और ये जनरेटर पे भी शिफ्ट नहीं करना चाह रहे, ये डायरेक्टली वापडा पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो इस रोटरी को घुमा के 2 पे ले आएंगे तो ये वापडा पे शिफ्ट हो जाएगा। तो बस कोशिश ये की जाती है कि वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स को सिस्टम में इंस्टॉल किया जाए, लेकिन ये तमाम फीचर्स तभी ऐड हो सकते हैं जब हमारी वायरिंग ऐसी होगी कि ये तमाम फीचर्स उसमें सूट करें। व्यूअर्स, जैसा कि ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड साइट थी तो यहाँ पर हमने अलहदा से वायरिंग करवाई है हैवी लोड के लिए, लाइट लोड के लिए, फेस के लिए, न्यूट्रल के लिए, और जेन पोर्ट यानी जनरेटर पोर्ट को हैवी लोड के लिए इस्तेमाल किया है, और चेंज ओवर की मदद से जनरेटर को भी यहाँ पर हमने इसके साथ सिंक कर दिया है। तो वो कह सकते हैं कि हमारे पास सारे के सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बस एक ऑप्शन की कमी थी और वो थी नेट मीटरिंग, तो इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द इसके अंदर हो जाएगी। व्यूअर्स, आपने अक्सर देखा होगा हमारी बैटरीज जो इंस्टॉल होती हैं वो ट्यूबुलर होती हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर लिथियम आयन पैक्स भी इंस्टॉल की जाते हैं, बट ट्यूबुलर इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन। प्राइस ब्रैकेट बजट में रहते हुए लगभग 1 लाख रुपए में आपका पूरा एक 5 किलोवाट का बैंक जो है वो तैयार हो जाता है और एक अच्छा बैकअप आपको देता है। यानी 4 बैटरियाँ 48 वोल्ट 5 किलोवाट का सेटअप के साथ एक बेहतरीन सेटअप इंस्टॉल हो जाता है। बात कर लीजिए इसकी वारंटी की, तो 1 साल की इसकी प्रोडक्ट वारंटी होती है और 5 साल इसकी लाइफ होती है। आप अच्छे तरीके से मैनेज करें। आप इसके ऊपर देख सकते हैं कि फनल्स लगे हुए हैं, इंडिकेटर्स लगे हुए हैं। अगर किसी भी सेल में पानी कम होता है तो आप उसके अंदर पानी को डाल दें तो ये आपको बहुत ही प्यारा बैकअप देती है। व्यूअर्स, अब आ जाते हैं सबसे मज़े वाली बात की तरफ, प्राइजेस। हर बंदा चाहता है कि प्राइस लास्ट में बताई जाए, तो आपको डिटेल में प्राइस बताई जाएगी। जब इंस्टॉल किया था तब क्या प्राइस थी, 20% टैक्स लगा, गर्मियां होने की वजह से अक्सर हमारे मार्केट के अंदर से प्रोडक्ट्स गायब हो जाते हैं, तो प्राइस क्या चल रही हैं वो भी अभी मैं आपको बताता हूं। तो स्टार्ट कर लेते हैं जी इन्वर्टर से। इन्वर्क्स का नाइट्रॉक्स 5 किलोवाट 2021 का मॉडल, इसकी प्राइस है जी 1,55,000 रुपये, जो कि कोट की गई थी 18 दिसंबर 2021 को, और इस वक्त की प्राइस आज की तारीख है 7 अप्रैल 2022। 7 अप्रैल 2022 के अंदर 2022 का मॉडल लॉन्च हो चुका हुआ है, लेकिन मार्केट के अंदर इस वक्त 2020 के मॉडल भी लगाए जाते हैं, 2021 के भी लगाए जाते हैं। तो इसकी प्राइस 1,90,000 रुपये है, यानी 1,55,000 से 1,90,000 रुपये के ऊपर चली गई है। इसी के साथ व्यूअर्स, सेकंड नंबर के ऊपर पैनल्स आ जाते हैं, और पैनल्स यहाँ पर लॉन्गी बायफेशियल 525 वाट के लगाए गए हैं, जो कि यहाँ पर वाट 60 रुपीज़ है, लेकिन इस वक्त मार्केट के अंदर बायफेशियल तकरीबन 74-75 रुपीज़ पर वाट के ऊपर है, यानी कि 15 रुपये पर वाट पैनल के ऊपर इंक्रीज़ हो चुके हैं। फिर आ जाए बैटर्स पे, तो 185 एम्प आवर्स फुजीका हो या ओसाका हो, उसकी प्राइस कोट की गई थी इनको 23,000 रुपये, और इस वक्त वैसे मार्केट में 25,500 चल रही है, लेकिन क्योंकि करंट प्राइसेस की जिक्र कर रहा हूँ तो आज की तारीख के अंदर 7 अप्रैल के ऊपर इस वक्त मार्केट में 185 एम्प आवर्स की प्राइस जो है वो 27,000 रुपये है। तो आप देख सकते हैं 23,000 रुपये से 27,000 रुपये पर चलेगी। आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा जंप आया, वर्स वाकई एक तो टैक्स लगे थे और दूसरा वैसे भी आपको आइडिया है इस बात का कि अक्सर पाकिस्तान में प्राइसेस में फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो अगर अब मैं लमसम बात कर लूँ, टोटल फैब्रिकेशन की कॉस्ट तकरीबन सेम वैसे ही रही है। पीवी वायर के ऊपर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया, इंस्टॉलेशन कॉस्ट सेम एज इट इज़ है। तो जो सर के ऊपर टोटल खर्चा आया था इस पूरे सेटअप को इंस्टॉल करवाने के लिए वो था 6,92,000 रुपीज़, और अगर आज की तारीख में बात करें तो ये लगभग तकरीबन 8.5 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं कि प्राइजेस बताएं, तो प्राइजेस बताते हुए हमें भी अक्सर होता है कि आज ये प्राइस कोट कर रहे हैं, हो सकता है हफ्ते बाद प्राइस इससे डबल हो जाए। डबल नहीं होगी तो एटलीस्ट 2-4 हज़ार रुपये का तो फ़र्क लाजमी आएगा। तो लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आपको जब इंस्टॉल हुआ था उसकी प्राइस भी बता दूं और इस वक्त की करंट प्राइस भी बता दूं। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसके अंदर एक नए सेटअप के बारे में कंप्लीट डिटेल्स सीखने को मिली होंगी। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम से रब्ता करना चाहते हैं, तो आप विजिट कर सकते हैं मेरा ऑफिस जो कि अटक के अंदर है, ऑपोजिट टू टोटल पेट्रोल पंप नियर 3 मीला मोड़ अटक। वहाँ पर आके आप मेरे से ऑफिस में मिल सकते हैं। इसके अलावा आप व्हाट्सएप नंबर पे भी मेरे से रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 03321567 अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।